थे। चाचा नेहरू बच्चों से प्यार किया करते थे। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। तो कहीं न कहीं जो है इस प्रकार से ना यूज टू लगाएंगे जी। यूज टू यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। नीड कब लगता है जी? जरूरी है। नीड्स होता भी नहीं, जरा समझो ना, नीड्स नहीं होता है, नीड ही होना चाहिए था। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सूट कर रहा है। बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल। अब आगे क्या होगा जी? ऑलवेज मार्च अहेड। यानी कि ये आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो है ये स्पीच में उसने बताया कि जैसे ही हम लोग आगे निकलेंगे, यानी कि हम लोगों को इस बात का शपथ लेना है कि जैसे ही हम लोग यानी कि मार्च मतलब क्या, एक आंदोलन जैसी चीज, तो हम लोग क्या करेंगे? डेट वी शैल जो है ऑलवेज मार्च अहेड, यानी जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी की मांगों को लेकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है बता रहे हैं। हैव यू सीन, बताओ जी, इस दुनिया में ताजमहल तो एक ही जगह है ना। कोई भी अगर मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, जामा मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, हवा महल, जंतर मंतर, जब भी कोई भी आपका यानी कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए तो आप क्या कर लेना जी? द को लगा लेना। वैसे भी कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो, जैसे प्लासी की लगे, बक्सर इवेंट, इस प्रकार से जब भी आ जाए तो कहीं न कहीं जो है आप द लगा लेना। कोई डायनेस्टी की बात हो, कोई मतलब कि वंश की बात हो, मुगल वंश, लोधी वंश, तो इस प्रकार से सभी में द लग जाता है। हिस्टोरिक जैसे ही कोई चीज पता चले आप द को लगा लेना। अब यहाँ पे देखो जी, द स्पीकर इन फायर हिम, यानी कि स्पीकर मीन्स होता है कवि जी। स्पीकर फायर हिम जो है, फायर हिम यानी कि अग्निगीत के जो कवि है वो बिलोंग करते हैं, मैंने तो पहले बताया जी, ये जोइस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं वो। अब हम लोग नजदीक आ रहे हैं। आइडियाज डाटा हेल्प मैनकाइंड, आइडियाज डाटा हेल्प मैनकाइंड जो है इनको किसने लिखे हैं जी? बर्ट्रांड रसेल ने। इसमें बताते हैं कि मतलब लोग जो इतना विकास किया वो कैसे इतना विकास किया, यानी लोगों के विकास के ऊपर जो है रिसर्च करते हैं और बताते हैं। और एग्जाम्पल उसमें जो है होमोस उस लेसन में ये आप आइडियाज डाटा हेल्प मैनकाइंड, ये आपका जो है एक लेख है जी। वहां पे जो है बर्ट्रांड रसेल वहां मतलब कि लोगों के आइडिया के बारे में सोचते हैं कि मतलब ये आइडिया निकालते हैं, ऐसा आइडिया मतलब पता करना चाहते हैं कि जो इंसान जो है मानव जाति को हेल्प किया आगे बढ़ने में। तो कहीं न कहीं वहां पे एक मतलब कि होमोसेपियंस का बात करता है इसने। और ये भी डिस्कस किया है कि कहीं न कहीं आज लोग जो है मतलब देखिए जानवर जो है आपस में नहीं झगड़ते हैं, लेकिन लोग भी झगड़ते हैं। तो कहीं न कहीं अब तक जो है लोग ठीक है अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन उसे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो लोग कैसे एक मानव जाति, एक मैनकाइंड जो है, एक ह्यूमन जो है कैसे अपने आप को डेवलप किया, उसी के बारे में जो है ये बर्ट्रांड रसेल बताते हैं। बढ़ जाते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो, व्हाट टाइम डज द बस सेंट्रल लंदन, यानी कि देखो जी लीव आया है ना, तो आप ध्यान रखना कि लीव के बाद जो है हमेशा क्या होता है? फोर ही होता है। तो लीव फोर करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रख लेना। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यू डॉट डॉट, अब देखो जी टुमारो आया है। टुमारो का मतलब क्या होता है जी? आने वाला कल। टुमारो मीन्स क्या हो जाएगा? आने वाला कल। आने वाला कल तो फ्यूचर हो जाएगा ना जी। तो फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? विल लगा लेंगे। अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखो, यू कैन डू इट। अब देखो जी यहाँ पे प्रोनाउन भरना है, तो प्रोनाउन को फिलअप करना है, यानी तुम कर सकते हो खुद से। तो तुम के लिए यहाँ पे क्या बैठाओगे जी? योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। अगर यहाँ पे माई होता जी तो क्या लगाते? माई सेल्फ। देम होता जी तो क्या लगाते? देम सेल्फ्स। सी होता तो क्या होता? हर सेल्फ। ही होता तो क्या होता जी? हिमसेल्फ। आप इन चीज को ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखो जी, लुमोव जो है ये मैरिज प्रपोजल से है, जो ड्रामा है आपका, आपके टेक्स्ट बुक में एक ही तो ड्रामा है, ये मैरिज प्रपोजल, जिसको लिखे अंटन चेकब ने, ये रशियन राइटर है। हालांकि ये मैरिज प्रपोजल को पहले जो है रसिया के भाषा में लिखा गया था, रशियन लैंग्वेज में, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जो है मतलब उसका अंग्रेजी रूपांतरण है, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, जबकि पहले जो है इसे रशियन लैंग्वेज में ही लिखा गया था। जहां पे जो है ये वन एक्ट प्ले है जी, एक तरफा बात इसमें वन एक्ट प्ले है। कहीं न कहीं जो है इसमें एक लुमोवो नाम का लड़का होता है जी, जो प्रपोज करने चल जाता है नटालिया को। नटालिया इनका पड़ोसी होता है, नटालिया के पापा जो होता है वो जी, वो चुबुकोव होता है। ये 3 कैरेक्टर है इसमें, आप इन चीजों को ध्यान रखना। तो वहां पे जो है लुमोव जो होता है जी, वो नर्वस टाइप के इंसान होते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, वहां पे झगड़ते हैं, ऑक्समेडोज को लेकर के झगड़ते हैं, बाद में कुत्ते को लेकर के झगड़ते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पर्ल एस बक, देखो जी, पर्ल एस बक जो है ये पर्ल एस बक आपको किन से संबंध रखती है? ये ट्रैवलग से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं जी? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। ये पर्ल एस बक जो है बहुत सारे जो है ट्रैवलर लिखे हुए हैं। हालांकि ये अमेरिकन है, लेकिन चाइना में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है, यानी कि ये चाइना में बहुत दिन अपने को बिताए हैं वहां पे। तो कहीं न कहीं जो है ये भारत आए थे घूमने के लिए, और यहाँ पे जो है यहाँ के जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनसे मिला इंडिया में। आपसे पूछा जाए कि पर्ल एस बक क्या है, मतलब ये इसको लिखे, ये क्या कहते हैं, इनका जो लेसन है इंडियाज ट्रू ट्रैवलर्स है, ऐसा ही है ना? तो जिनको लिखा है, किसने लिखे हैं? पर्ल एस बक ने। ये लेखिका है, ध्यान रखना। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ के गरीब लोगों से मिलते हैं और युवा से मिलते हैं, और गरीब लोगों से मिलते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं जी उनके व्यवहार से। तो कहीं न कहीं उनके अपने भारतीय संस्कृति से जो है पर्ल एस बक जब वो घूमने आती है तो एक गरीब से मिलती है और एक युवा से, तो कहीं न कहीं जो है ताकि वो देश को समझ पाए कि देश की स्थिति क्या है। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे when the sun is shining we usually fall, यानी कि जब सूरज चमकने लगता है। यूजुअली देखो जी, सेंटेंस में क्या आया है? यूजुअली। यूजुअली वर्ड का मतलब क्या होता है? अक्सर। क्या होता है? अक्सर, बराबर, जिसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे ही जो है क्या होता है, सूरज चमकने लगता है तो हम लोग कहाँ निकल जाते हैं जी? तैरने के लिए। तो यह हैबिट हुआ कि नहीं हुआ? आदत हुआ कि नहीं हुआ? तो आदत वाले में पहला पांचवा ही लगता है जी। तो आपका जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? ये पहला फॉर्म। यू के साथ तो वी के साथ तो पहला ही फॉर्म। तो वी यूजुअली, अक्सर हम लोग जो है जैसे ही सूरज चमकने लगता है यानी दिन उगने लगता है तो हम लोग अक्सर जो है तैरने के लिए निकल जाते हैं। अब देखो जी, एंड द नाइटिंगेल इज डन, नाइटिंगेल इज डम, ये आपका पोएट्री सेक्शन का लाइन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड द नाइटिंगेल इज डम्प। और जो आगे लिखा हुआ है लाइन में, एंड द एंजल विल नॉट कम, यानी कि बुलबुल तो उस जंगल में शांत होता है, जो आत्मा होता है वो भटक रहा होता है भोजन की तलाश में। और कहीं न कहीं वहीं का लाइन है ये कि नाइटिंगेल इज डम्प। नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, यहाँ से पक्षी समझना पड़ेगा जी। उस जंगल में पक्षी भी क्या होते हैं? डम्ब होते हैं, शांत होते हैं। और वहां पे जो है क्या कहते हैं? एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल मतलब भगवान, देवदूत, वहां पे जो है उस आत्मा को रक्षा करने के लिए नहीं आता है। और अंत में जो है वो क्या करता है? झरना पे चले जाते हैं और जहाँ पे पानी पी करके जो है अपनी आत्मा को शांति कर लेता है। तो कहीं न कहीं ये जो आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे देखो जी, द कैट इज ईटिंग द फिश। आपको क्या करना है? पैसिव वॉइस। ऐसे ही लिखा गया आपके एग्जाम में, अब तक नहीं था ना, हम छोड़ दिए थे, चलो मैं तो बता ही दिया ना। तो अब देखो जरा सा कि द कैट इज ईटिंग द फिश, आपको क्या करना है जी? पेशी बताना है। आईएनजी लगा हुआ है ना, आईएनजी वाला में क्या करना है? आपको बीइंग करना है। बीइंग, बी का रूप लगता है पेसिव में। ये चौथा फॉर्म तो आपका तीसरा में चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में। और इससे पहले आप क्या करना जी? बीइंग खोज लेना। बीइंग देख लो, वही आंसर आपका हो जाएगा। बीइंग, बीइंग वाला ये है ना जी, ये सब नहीं है ना, तो आपका आंसर जो है ए ऑप्शन हो गया। थर्ड वाला होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता तो बीइंग लगा लेते।
आपको वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट करें, तो मैं आगे की वीडियो जो है आप करिए क्वेरीज, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज द पर्सन, यानी वो इंसान कौन है दिस पिक्चर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दिस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर में इंसान कौन है। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। ही डॉट डॉट ड्राइव टू वर्क, ड्राइव टू वर्क। जरा सा सेंटेंस को सॉल्व करो जी, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। चलो जी, हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ पे डॉट डॉट ही ड्राइव्स टू वर्क, जरा समझो जी। ही के साथ हम लोग डू लगाते हैं कि डज लगाते हैं जी, डज ना होना चाहिए, तो यहाँ पे डू है, ये तो डोंट, ये तो नहीं करना है जी। यहाँ पे हैज जब कर ही देंगे, हैज हम यहाँ पे अगर रख देंगे तो हैज के बाद तीसरा फॉर्म होना चाहिए जी, ये पहला फॉर्म है, तो हैज भी हमारा क्या होता है, सूट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डज कर लेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। चलो अब यहाँ पर देखो, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, राधा कृष्णन जो है ये आपके भारत इज माई होम से है। नेवर यानी कभी नहीं, लॉस्ट कभी नहीं गवाए अपनी ईमानदारी को। ये तो ऐसा लगता है जी दोबारा आ गया ये क्वेश्चन। तो कभी नहीं अपने ईमानदारी को खोया। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि अपनी कर्तव्य को बनाए रखा, अपनी यानी कि जो निष्ठा होता है उनको तो कभी खोया ही नहीं। और साथ ही साथ जो है वो क्या नहीं किए, अपनी निष्ठा को कभी नहीं खोए और मानवता को जो है बरकरार रखा। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो जी, अब ये बताओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे पता करना है। ये करेक्ट आंसर देखो, सी इज द गर्ल, यानी वो लड़की है हुज नेम इज गीता। सी इज द गर्ल whom नेम इज गीता। सी इज द गर्ल और who नेम इज गीता। हूँ ऐसा नहीं ठीक लग रहा है ना जी, डैट नेम इज, ऐसा थोड़ी कर लेंगे। यहाँ पे करना पड़ेगा whose नेम, यानी वो लड़की है जिसका नाम गीता है। अब यहाँ पे देखो, ड्राइवर्स को डॉट डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। अब बताओ जी, एक ड्राइवर है, अब जो गाड़ी चलाते हैं उनको हम क्या कह देंगे कि ओवर लिमिट को, स्पीड का जो लिमिट होता है उनको जरूर ओवर करनी चाहिए जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, उसे करनी चाहिए, ऐसा थोड़े वो कर सकता है, इसमें क्षमता का क्या बात होता है जी। स्पीड को जैसे ही लिमिट से ओवर करेगा, तो अब यहाँ पे ऐसा ना बोलेंगे कि मस्ट नोट। मस्ट नोट का मतलब जो है वहां पे इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिटेशन कर रहे हैं, प्रोहिबिटेशन, यानी कि उसे जो है हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि एक ड्राइवर, यानी मना करना जिसको हम लोग कहते हैं, या जिसको आप वर्जित भी बोलते हैं, या निषेध करना जिसको बोलते हैं। तो एक ड्राइवर को जो है, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि कभी भी जो है स्पीड का जो लिमिट है उससे आगे नहीं जानी चाहिए, मतलब तुमको जरूर नहीं जानी चाहिए, ये कह रहे हैं, स्पीड लिमिट को पार जरूर नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अब सेंटेंस है जी नरेशन का। He said to me, will you post this letter to me? अब जरा सा समझो जी, यहाँ पे क्या आया है देखो, तो will आया है, तो स्टार्ट में आप समझो, और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या करना है जी, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है ना, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। सोचो जी, यहाँ पे जब भी कुछ इस प्रकार से रहे, विल रहे, या यहाँ पे समझो जी, कोई अगर इस प्रकार से ऐसे होता, कोई मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, तो
इसके बदले इफ लगाते हैं जी, सब में इफ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा सा समझो, इनडायरेक्ट करेंगे जरा सा, अगर हम देख लें इनको तो ये पास्ट है ना जी, तो पास्ट है सेड टू मी, सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा कि विल यू पोस्ट दिस लेटर टू मी, क्या इस लेटर को जो है पोस्ट कर लोगे। देखो जी यहाँ पे दिस लेटर लिखा हुआ है, ये कभी भी जो है दिस लेटर और दिस लेटर को दिस लेटर ही नहीं करेंगे, दिस लेटर को डैट लेटर करेंगे। अगर नो रहेगा तो इन समय को चेंज कर दिया जाता है, नो रहेगा तो देन कर लेंगे, नहीं समझे जी। अगर टुमारो होगा, आने वाले कल की अगर बात करेंगे तो आने वाले कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे कर लेंगे, आने वाले कल के लिए नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है जी, चेंज हो जाता है। तो दिस लेटर को दिस लेटर हम नहीं करेंगे। अब जरा समझो जी, कोई भी मॉडल वर्ब यहाँ पे देखो जरा सा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट है, पास्ट है ना जी, डी लगा हुआ है, पास्ट है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो विल का पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड ना, तो विल वाला नहीं होगा इधर से, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो रहा है, ये भी चला जा रहा है, और इधर से तो बी तो चले गया था। इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर टू हिम, अब देखो जी जरा सा यहाँ पे टू हिम या फॉर हिम, जरा सा आई वुड पोस्ट दैट लेटर, आई वुड पोस्ट दैट लेटर टू हिम या फॉर हिम। तो यहाँ पे जो है अब फॉर हिम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना जी, तो ये कहीं न कहीं जो है आपका आंसर जो है ही सेड टू मी। अब जरा सोचो जी, क्वेश्चन मार्क है, तो अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे तो सेड तो नहीं होना चाहिए जी, आस्क्ड ना होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो ये फोर वाला ही सही है जी। अब देखो तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क जब हम डायरेक्ट में लेके आएंगे तो सेड का सेड नहीं करेंगे जी, आस्क्ड करना पड़ेगा। तो आस्क्ड में आपका जो है ये हो रहा है, आपका ए ऑप्शन सही हो रहा है। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। अब यहाँ पे देखो, वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन है जी। गांधी जी उस वहां पे बताए हैं कि यानी कि हम ये वहां पे चर्चा किए हैं कि अपने देशवासियों को ये बताए हैं कि गांव में रहने के लिए, क्योंकि गांव का जो जीवन होता है ना वो बड़ा ही क्या होता है, यानी कि सुखमयी होता है। वो ये मैंने तो पहले बता दिया कि एक सेंटेंस बोले हुए वहां पे कि मैन इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि दिमाग जो है ये बेचैन चिड़िया होता है, जितना अधिक यानी कि ये पाता है उतना अधिक चाहता है। तो कहीं न कहीं जो है आवर एंसेस्टर, यानी कौन बताए थे कि स्मॉल छोटे से गांव में रहने के लिए जहां पे हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं, तो अब आवर एंसेस्टर्स बोले थे। एंसेस्टर वर्ड का मतलब होता है जी पूर्वज। हमारे पूर्वज ये बताए थे कि गांव में ही रहना, चूंकि छोटे गांव में जो रहते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं, वो अपने जीवन को सुखी समृद्धि से बिताते हैं। बढ़ जाते हैं, वाल्टर डीला मेयर जो है मेक्स अस अवेयर। देखो जी वाल्टर डीला मेयर बहुत फेमस पोइट रहे हैं, ये जो है बच्चों के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये आपसे अगर पूछा जाए कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जी, आप ध्यान रख लेना, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स जगह मैं सही से लिख देता हूं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। आप इन चीज को ध्यान रखना, यानी कि ऐसे कवि है जो बच्चों के बीच देखे जाने वाले कवि है जी, बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए इसने। और ये यानी कि डिपिक्ट करता है वर्ल्ड ऑफ द ड्रीम ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि ये इनका जो स्वप्न होता है ये दुनिया के बच्चों के बीच जो है। लेकिन खैर यहाँ पे तो दूसरा चीज पूछा जा रहा है कि वाल्टर डीला मेयर मेक अस अवेयर कराता है। अवेयर मीन्स होता है जी जागरूक, हम लोगों को जागरूक कराता है किससे, तो इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, यानी कि जो आधुनिक जीवन है इसमें जो इनह्यूमन कंडीशन है, जो इनह्यूमन का मतलब जी कुरीतियां, यहाँ पे जो लोगों के अंदर जो दुष्ट भावना होती है और ये कुरीति या नफरत की भावना होती है, कहीं न कहीं जो है मानव जाति के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दिखाने का कोशिश किया है। तो ये वाल्टर डीला मेयर ने, जिसको एन.ए.पी. टाप यानी इनको जो है पश्चिमी देश के एक सुंदर नारी से क्या होता है जी, प्यार हो जाता है और वो नारी मर जाती है, और उसके लिए जो है काबुल पे जाकर के एक लेख लिख देता है। वहां पे बताते हैं कि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, फिलहाल अभी पढ़ते हैं। अब देखो जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज ए हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव,
यानी कि ये कमला दास ने लिखे हैं जी, यानी उनके बायोग्राफी से ये कविता अपने बायोग्राफी से लिए है इस कविता को। कमला दास मैक्सिमम काम जो है उनका बायोग्राफी पर ही होता है। तो कहीं न कहीं जो है ये कहा गया कि देयर इज अ हाउस, एक घर है जो फार अवे, माना वो तो बहुत दूर है, वेयर वंस, जहां कभी रिसीव्ड लव, आई रिसीव्ड लव, जहां कभी मैं प्यार पाया करती थी। तो ये जो लाइन है ये क्या कहते हैं, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का लाइन है ये, जिनको लिखे हैं ये कमला दास ने। तो कहीं न कहीं जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ये आपके पोएट्री सेक्शन का है। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। आर यू कमिंग विद देम, ही आस्क्ड मी। अब देखो जी इसका क्या करना है, क्वेश्चन कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा है, आप समझ ही गए होंगे। तो आपको ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। आपके एग्जामिनेशन में हालांकि रहेगा, आपको निश्चित करना है और आपको बनाना है जी डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट पता करना है। जरा देखो ये कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट। पास्ट में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट है। तो अगर ये पास्ट हो जाए ना जी तो ये वाला भी पास्ट हो जाता है। तो प्रेजेंट मैंने आपको बताया था ना कि टेंस वही रहता है, समय चेंज होता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिल गया ना यहाँ पे, जिनको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस कर लेंगे। चलो जी सभी ऑप्शन में पास्ट कंटिन्यूअस है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो ये पास्ट है ना, तो कभी ये प्रेजेंट हो सकता है और इसको हम लोग हैव हैड में, इस प्रकार से हैज हैड में कभी नहीं लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी नहीं लिख सकते हैं जी। बताओ ये तो आपका ऑप्शन यही हो गया, एक सेकंड के अंदर एलिमिनेट हो गया ये। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है कि मार्शा इज रीडिंग नॉवेल नाउ। अब जरा समझो जी, यहाँ पे ये बात हो रहा है कि मार्शा जो है वो क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं अभी नॉवेल को। तो अब यहाँ पे करना है क्या है जी, पेसिव बनाना है, पेसिव वॉइस बताना है आपको। तो पैसिव वॉइस जो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखो जी कौन सा फॉर्म है, चौथा फॉर्म में है। तो अब आप जरा सा समझो कि एक्टिव वॉइस में जब चौथा फॉर्म होता है तो पेसिव हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे जी, इस चौथे फॉर्म को तीसरा में भेज देंगे और थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे, आईएनजी। आईएनजी में सिर्फ क्या, आईएनजी नहीं, बीइंग करना पड़ेगा। तो बीइंग देखो किस में है, मस्ट का यहाँ पे जरूरी नहीं है, नहीं, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। एक सेकंड के अंदर एलिमिनेट कर लोगे जी। अब यहाँ पे देखो एक्टिव हैंड, अब ये जो लाइन है आपका, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है ये, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये जो लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है, वहां पे डब्ल्यूएच ऑर्डन ने बताते हैं कि डब्ल्यूएच ऑर्डन ने क्या किया है, एक मनुष्य के एज की तुलना जो है एक पतझड़ पेड़ के साथ करके दिखाया है और उनका ध्यान जो है कहीं न कहीं एक मतलब वो ये बताते हैं कि एक इंसान को मैसेज करता है कि एक न एक दिन मरना ही है। तो कहीं न कहीं एक्टिव हैंड, ये जो मैं अभी ये जो मेरा हाथ अभी चल फिर रहा है, ये कहता है कि एक्टिव हैंड जो होता है वो एक न एक दिन जम जाता है, मस्ट फ्रीज। और आगे ये भी लाइन लिखा हुआ है वहां पर कि एंड द लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। तो कहीं न कहीं जो है ये नीज मीन्स क्या होता है, ये घुटना। और ये बताएं कि ये जो हाथ चल फिर रहा होता है, ये हाथ एक न एक दिन क्या हो जाएगा, जम जाएगा और दोनों हाथे जो है अलग अलग घुटने पे चला जाएगा। ये जो है डब्ल्यूएच ऑर्डन ने बताए हैं। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे देखो जी यस्टरनाइट आया है। यस्टरनाइट का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल ना, मैंने इससे पहले बताया था। यस्टरनाइट रहे, अगो रहे, लास्ट डे रहे, लास्ट वीक रहे, इस प्रकार से क्या कहते हैं, यस्टरनाइट रहे, यस्टरडे रहे। तो कहीं न कहीं जो आप समझ जाना V2 चलेगा इसमें। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा जी, वर्ब का दूसरा फॉर्म आपको लगा देना पड़ेगा और यहाँ पे ये दूसरा फॉर्म डी ऑप्शन है। चलो जी बढ़ जाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। देखो जी ये मैकीबेटी का लाइन है, यानी मैकीबेटी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे जो है एक बड़ी मास्टर मिस्टीरियस एक पोएम है वो, जहां पे एक मास्टर क्रिमिनल बिल्ली का बात होता है, जिसका नाम टीएस एलियट ने जो है कवि ने बिल्ली को जो है मैकीबेटी नाम दिया है और मैकीबेटी करके बुलाता है। और वो जो बिल्ली होता है वो मैंने कि छिपे पंजे वाली बिल्ली होता है, हिडन पॉ होता है, जहां भी क्राइम करता है तो बिल्ली पकड़े नहीं जाते हैं। तो है वो चाहे वो क्राइम करने के टाइम ही क्यों ना हो, वो बिल्ली बिल्कुल नहीं पकड़े जाते हैं। इसीलिए कवि जो है उस बिल्ली को मास्टर क्रिमिनल के नाम से बताए मतलब पुकारते हैं। तो कवि जो है मैकीबेटी फूल्ड यानी
क्या है, एक डिसीटफुलनेस है। डिसीटफुलनेस वर्ड का मतलब होता है जी चालाक, जिसको धूर्त कहते हैं, यानी कि ये बड़े ही चालाक बिल्ली है, बड़े ही धूर्त बिल्ली है। इस बिल्ली को पकड़ने में कोई कामयाब नहीं रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के अधिकारी जो है इस बिल्ली को पकड़ने में असफल हो जाता है। चलो जी, अब हम लोग देखते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। बर्ट्रांड रसेल वाज फिलोसोफर। इस क्वेश्चन को तो कितना बार में पूछ लिया गया है जी, बहुत बार पूछा गया है। देखो यहाँ पे पूछने के साथ साथ ये गलती भी किया है ऑप्शन में। बिहार बोर्ड कैसे कैसे पूछ लेता है। हिस्टोरियन, वो तो जो है हिस्टोरियन थे ही और मैथमेटिशियन थे। तो बताओ जी, अब यहाँ पे विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन टिक करेगा, हिस्टोरियन या मैथमेटिक्स, जबकि दोनों सही है। और फिलोसोफर भी थे वो, यानी कि दार्शनिक, जिसको बाद में सोशियोलॉजी में उनका सब्जेक्ट रहा है। तो कहीं न कहीं आप इन चीजों को, तीन चीजों को ध्यान रखना, फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे और मैथमेटिशियन थे, ये तीनों चीज है। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे देखो जी, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको पूछ रहा है। कमिटी का स्पेलिंग COMMI ये आपका जो है स्पेलिंग देख लेना। मैं टेलीग्राम पर एक पेज जो है स्पेलिंग का पेज, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पेज मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से जो है अपडेट हो जाना। अब देखो जी, बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। बर्ट्रांड रसेल को अवार्ड यानी नोबेल प्राइज जो है कब मिला था जी, ये चीज आप कमेंट में बताना। 1950 है क्या, आप एक बार इनको देखना। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, वैसे मुझे ईस्वी का कोई चीज याद रहता नहीं है। तो कहीं न कहीं जो है बर्ट्रांड रसेल को जो है अब मेरे ख्याल से 1950 ही होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लेना। 1950 में नोबेल प्राइज बर्ट्रांड रसेल को मिला था। बढ़ जाते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। जॉन्डन जो है, ये बताओ जी, ये दूसरा बार आ गया है मेटाफिजिकल पोएट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। राधा डॉट डॉट जो है सितार। अब देखो जी, विल के बाद देखो तो चौथा फॉर्म डायरेक्ट आएगा, हैड के बाद तीसरा फॉर्म, ठीक है, इज के बाद चौथा फॉर्म, आर के बाद। राधा के साथ तो आर नहीं लगेगा ना जी, राधा के साथ इज लग सकता है, हैड भी लगेगा, तीसरा फॉर्म भी लग जाएगा। देखो जी, यहाँ पे पास्ट का कोई बात किया है तो इससे अच्छा एक ऑप्शन समझो, एक ऑप्शन पास्ट का है और एक ऑप्शन प्रेजेंट का है, एक ऑप्शन पास्ट और दूसरा ऑप्शन प्रेजेंट का है। तो आपके एग्जाम में जब तक पास्ट का चर्चा न हो तो आप क्या करना, प्रेजेंट ही करना। तो इसके अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंट हमारा इज प्लेइंग हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही सेंटेंस बताना है। आई विश, देखो जी, विश जब आ जाए ना तो इसका मतलब होता है कि ऐसे डिजायर को, यानी इसको हम लोग सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं जी। इसको हम लोग सपोजिशनल सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जनरली आपको इफ दिख जाता है, सपोज दिख जाता है, एज दो दिख जाता है, इफ दिख जाता है, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है आपको जब भी दिखे तो इसमें क्या करना, एक सब्जेक्ट कोई भी रहे तो आप आंख बंद करके जो है वर्ग ही लगता है जी, हमेशा ऐसा आपको क्या करना है, हमेशा करना है, वही लगता है। और इनके बाद जो है क्या आया रहेगा, वुड आया रहेगा। सब्जेक्ट कोई भी रहेगा हमेशा वही होता है, आई रहेगा तब भी, यू रहेगा तब भी, सी रहेगा तब भी, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ग आता है। तो आई वर, आई विश वर आई नहीं ना जी, वर आई नहीं होगा, आई विश आई वर यंग अगेन, माना कि मैं दोबारा एक बार फिर से जवान होता, काश मैं एक बार फिर से जवान होता, ये कह रहा है सेंटेंस। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। प्लीज गिव मी डॉट डॉट केक, केक डैट इज ऑन द टेबल। अब देखो जी, यहाँ पे कह रहा है कि गिव मी, यानी कि मुझे दो केक, यानी उस केक को दो जो टेबल पर है, डैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे कोई खास केक का बात हो रहा है, हम कहेंगे कि वो शर्ट दो जो लाल कलर की है। तो कहने का मतलब है कि वो चाबी दो जो तुम्हारे हाथ में है। तो कहीं न कहीं जो है मतलब कि ये खास हो रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उस केक को मांग रहा है जो टेबल पे रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं द लग जाएगा। अब देखो जी, यस्टरडे आ गया ना, बीता हुआ कल। तो यस्टरडे जो है, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट डे या लास्ट वीक आ जाए, तो कहीं न कहीं इसमें जो है वीटू लगता है। आप जगह वीटू ऑप्शन को देख लो, विजिटेड हो जाएगा। आप पढ़े भी इससे पहले, जानते भी होंगे। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, इसको किसने लिखा है, बर्ट्रांड रसेल ने। अब देखो जी, सेबी वाज कितने साल का लड़का है, ये जापानीज बॉय है, मैंने पहले इस चीज को बता दिया है। तो यहाँ पे जो है आपको आंसर करना पड़ेगा, ये आपका जो है जापानीज बॉय है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एंड स्टॉप्ड
स्टॉप्ड एंड ड्रंक लिटल मोर। अब देखो जी ये स्नेक वाला लाइन है, ये स्नेक का जो है पोएम पोएम पोएट्री सेक्शन में जो आपका स्नेक लेसन है और जो पोएम है जिसको लिखा है डीएस लॉरेंस ने, वहां पे जो है एक मतलब इंसानियत के साथ कैसे होता है इन चीजों को बताने की कोशिश किया है उसने। तो यहाँ पे देखो जरा सा सांप जो है ड्रैंक यानी पानी पिया, लिटल मोर और कुछ पानी पिया, और ये लाइन जो है रुक गया और कुछ और पानी पिया, रुक कर कुछ और पानी पिया। तो ये कहाँ का लाइन है, ये स्नेक का लाइन है, आप जानते होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, श्याम आस्क्ड हर यानी श्याम ने उनसे पूछा इफ शी वाज इल। अब देखो जी इसको, ये तो आपका इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, क्यों, चूंकि कोमा वगैरह तो है नहीं और इफ लगा हुआ है। तो इफ से क्या पता चलता है जी, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा या नहीं तो मॉडल वर्ब होगा। नहीं जी, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। अब देखो ये सेंटेंस यू से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा थोड़े होगा जी, बताओ। तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मार्क ना होना चाहिए, इफ लगा हुआ है तो क्या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। चलो अब तीनों में है, जरा समझो ये आर्ट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे टोल्ड का कोई चक्कर ही नहीं बनता है जी। तो श्याम सैड टू हर, अब श्याम सैड टू हर उनसे पूछा। अब इन चीजों को जरा सा देख लो, इज सी कि आर यू, क्या तुम बीमार हो। तो यू जो है यहाँ पे उनसे पूछा, श्याम ने पूछा स्त्री से, ये आपका श्याम है समझो, ये श्याम है और ये स्त्री है, इनसे पूछा कि क्या तुम बीमार हो। और जब हम लोग इसको इंडायरेक्ट करेंगे तो तुम के लिए क्या लिखेंगे जी, सी लिखेंगे ना, स्त्री हुआ ना। तुम का मतलब क्यों, अगर श्याम इनको कहता है कि क्या तुम पागल हो, तो ये स्त्री ना पागल है जी, तो इसके लिए सी। तो यहाँ पे जो है यू हो जाएगा, यानी कि श्याम सैड टू हर आर यू इल। तो ये कहीं ना कहीं जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। देखो जी ये पोएट्री, ये आपका सॉरी ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है ये, जिसको यानी कि ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ ऑथर्स होते हैं जिनका लिटरेरी वर्क पूछ लेता है कई बार। तो यहाँ पे कई बार क्या पूछता है, 2-3 तो कम से कम रहना ही रहना है। तो सावित्री को किसने लिखा है, तो अरविंदो घोष ने लिखा है, ये भारतीय ऑथर है। आइदर, देखो आइदर जब भी आता है जी, आइदर आ जाए, समझो जी, आइदर आ जाए, आइदर